आप लोग का पुनीता स्मार्ट लर्निंग पे स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं संधि। अभी हम लोग सीखने वाले हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती है तो उसे संधि कहते हैं। अभी हम नीचे के जो एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है इससे हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। हिम, हिम प्लस आलय, यानी कि इसे हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिमालय। शब्द प्लस अर्थ, यानी कि शब्दार्थ। ये जो प्लस यहाँ पे आया यानी कि यहाँ पे आ की मात्रा छुपी हुई थी, यानी इन दोनों को हम क्या किए, ये म ये जैसे ध्वनि निकल रही है यहाँ पे और यहाँ पे ध्वनि उच्चारण आया, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या बन गए यहाँ पे? हिमालय। जैसे यहाँ भी था शब्द और यहाँ पे क्या था? जैसे जोड़ का साइन है फिर अर्थ, तो क्या बन गया? शब्दार्थ। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे संधि, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है? पहला होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। देखो बच्चे लोग, हम लोग यहाँ 3 जो दिए हैं ये स्वर संधि और व्यंजन संधि, यानी स्वर और व्यंजन जो बोल रहे हैं हम लोग, इससे थोड़ा बहुत हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक हम पूरा इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग संधि के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। स्वर में अभी क्या है, जैसे स्वर अ आ ये सब अपना क्या है, ई, ये स्वर हो गए। व्यंजन क्या हो गए? क ख ग, ये सब क्या हो गए? व्यंजन हो गए। लेकिन अभी विसर्ग, विसर्ग पूरा आप लोग को एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, नया सीखने को, नया कुछ जानकारी लग रहा है कि कुछ अलग सा है। लेकिन अभी हम तीनों समझेंगे एक एक करके तो हमें अच्छे से संधि समझ में आ जाएगी। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्वर संधि, पास पास आने पर दो स्वरों में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। स्वर संधि 5 तरह के होते हैं। अभी यहाँ पे हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में लिखा हुआ है, एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अ प्लस अ, ये क्या बन गया? आ। जैसे अब यहाँ बच्चे पहले देखो हम लोग, आ, अब आ, और यहाँ पे क्या हो गया? आ। छोटी ई और छोटी ई, यहाँ छोटी ई और जोड़ का जो है निशान प्लस छोटी ई क्या बन गया? बड़ी ई। छोटी ई, बड़ी ई क्या बन गया? जोड़ का निशान दिया तो बड़ी ई। तो अभी तो हम लोग इतना से हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई चीज जुट रहा है, लेकिन हम इसे वर्ड यानी कि कैसे अर्थ बन रहा है, कैसे उसका मीनिंग आ रहा है, ये भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो, धर्म, धर्म प्लस अर्थ, यानी हमें अभी हमने बताया ना, दो स्वर की ध्वनि, ये ध्वनि है। जैसे यहाँ पे म के लास्ट में जो ध्वनि निकल रही है क्या आ रहा है? अ की मात्रा आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? अ। दोनों अ और जुड़ के यहाँ पे क्या बन जा रहा है? आ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे धर्मार्थ। यहाँ पे क्या हो रहा है? दया। यहाँ पे आ, यहाँ जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है? आ। और यहाँ पे क्या हो गया है? आ। आनंद, यानी कि यहाँ लास्ट का जो स्वर निकला है, जो यहाँ लास्ट का ध्वनि आया, आ रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है। आ की मात्रा यहाँ पे क्या बन गया? आ ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? दया नंद। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे छोटी ई, छोटी ई क्या बन गया? बड़ी ई। तो यहाँ हम लोग क्या लिखे? कवि। कवि क्या है? यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, यानी कि कवि यहाँ पे लिखे ना हमने, कवि हर सही है, यानी कब छोटी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, तो क्या बन गया? कविंद्र। यहाँ पे क्या है? छोटी ई और प्लस बड़ी ई, तो क्या बन गया? बड़ी ई। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मुनि क्या बन रहा है? मुनि यहाँ पे हर सही, यानी कि छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ पे क्या हो गया? बड़ी ई। तो ये क्या बन गया? दीर्घ हो रहा है, यानी कि बड़ी ई हो रहा है, यानी कि दीर्घ, दीर्घ हो रहा है, यहाँ पे दीर्घ ही आ रहा है। मुनीस क्या बन गया? मुनीस। तो हमें इससे समझ में आ रहा है कि ये दीर्घ संधि का हमने बताया। लेकिन अगर कोई एग्जाम में या कहीं पूछता है कि ये क्या है, तो हम लोग सीधे इसको बोल सकते हैं कि ये स्वर संधि का उदाहरण है। मतलब स्वर संधि के अंदर में दीर्घ संधि आ रहा है, बता रहे हैं। जैसे कोई पूछता है स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, क्या है, तो इसे हम फट से बता सकते हैं कि यह स्वर संधि है। अभी आप देखो यहाँ पर गुण संधि। अब यहाँ पे जैसे क्या लिखा है? अ प्लस छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बन गए? ए। यहाँ पे क्या हो रहा है? अ प्लस बड़ी ई क्या बन गया? यहाँ भी ए बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आ प्लस उ क्या बन गया? ओ। आ प्लस री क्या बन गया? अर। अब यहाँ पे देखते चलेंगे, यहाँ पे क्या है? देव।
देव, यहाँ अ लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और यहाँ पे लास्ट क्या आ रहा है, यहाँ शुरुआत क्या हो रहा है, इंद्र, तो देवेंद्र क्या बन गया यहाँ पे, देवेंद्र। यहाँ पे क्या हो रहा है, नर, ओ आ रहा है, र जो साइलेंट हो रहा है, क्या मात्रा, क्या उच्चारण में जो आ रहा है, जो साइलेंट वर्ड क्या आ रहा है, नर, ओ लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ी ई, तो क्या हो गया यहाँ पे, नरेश। यहाँ पे आप देखें आप लोग, महा प्लस उत्सव, द हा, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हा, हमने हा बोला, लेकिन जो मेरी ध्वनि निकल रही है वो क्या आ रहा है, आ, क्या आ रहा है, आ, और यह क्या हो रहा है, ऊ, तो आ और ऊ मिलके क्या बन गया, ओ, तो क्या हो गया, महोत्सव। अब यहाँ पे क्या है, आ प्लस री, और तो यहाँ पे क्या बन गया, हा जो लास्ट हो रहा है, ध्वनि निकल रहा है, क्या है, आ, क्या निकल रहा है, आ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, री, तो दोनों मिलके क्या बन गए, और यहाँ पे बन गए क्या, महर्षि। आगे स्लाइड पे देखते हैं हम लोग, वृद्धि संधि, जैसे आ प्लस ए, तो क्या बन रहा है, ए, आ प्लस ओ, या औ, औरत है ना, औरत वाला, औ, अ प्लस ए, क्या बन गया, ए, आ प्लस ओ, औ। अब ये से हमको आगे देखो समझ में आएगा अच्छे से, और सदा प्लस एव, तो क्या हो गया, सदा, यानी कि आ, यहाँ पे क्या आ गया, आ, और ये क्या हो गया, ए, तो क्या बोलेंगे इसको, सदैव। अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, वन, और वन, और यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट में जो ध्वनि निकल रही है हमारी क्या आ रही है, अ, और यहाँ पे क्या आ रहा है, औ, तो दोनों मिलके क्या बन गया, औ, तो यहाँ पे क्या हो गया, वनो, वनो, वनौषधि, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अ प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, लोक प्लस एष्णा, तो क्या हो गया, लोकेष्णा। आ प्लस ओ, औ, तो क्या हो गया, महा प्लस ओ, यानी कि महोज, ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि ओ है, तो हमने दो ठो दिया महोज। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यण संधि, उ प्लस अ व, छोटी ई प्लस अ य, बड़ी ई प्लस आ या, छोटी उ प्लस आ वा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखे हैं, सु प्लस अक्ष, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, छोटी ऊ की मात्रा, और यहाँ पे अ की, तो दोनों मिलके क्या बन गया, स्वच्छ। अति, यानी क्या हो रहा है, छोटी, यानी कि हर सही है, छोटी ई, और यहाँ पे दोनों मिलके क्या बन गया, तो यहाँ पता है ना, छोटी ई प्लस क्या बन जाएगा, य, तो यहाँ क्या बन गया, अत्यंत। अब यहाँ पे क्या है, नदी, यानी कि यानी कि बड़ी ई, यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी ई, और ये क्या हो गया, आ, तो क्या हमने बताया था, बड़ी ई और आ दोनों मिलके क्या बन जाएगा, या, तो क्या हो गया, नद्यागम। अब यहाँ पे छोटी ऊ प्लस आ, तो क्या बन गया, वाह, यानी कि छोटी ऊ, यहाँ पे सु प्लस आगत, यानी आ, दोनों मिलके क्या बन गया, वाह, यानी कि स्वागत। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, अयादि संधि, ए प्लस अ, अए, ए, अए प्लस अ, आए, ओ प्लस अ, औ, औ प्लस अ, आओ। अब जैसे यहाँ पे देखें, ने, लास्ट में ध्वनि क्या निकल रहा है, ए, और यहाँ पे क्या बन गया, ने, यानी ए प्लस अ, नयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, नए, नए, यानी कि ए पे प्लस यहाँ पे ए प्लस अ की मात्रा मिलके क्या बन गई, नायक। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ, यानी कि वो बोल रहे हैं, तो ओ आ रहा है, ओ प्लस दोनों मिलके क्या बन गया, औ, भवन। अब यहाँ पे क्या हो गया, औ प्लस पौ प्लस अन, पावन। तो अभी तक हमने स्वर संधि के, स्वर संधि किसे कहते हैं समझे, और स्वर संधि के कितने प्रकार हैं हम लोग अब तक इस स्लाइड के थ्रू समझ चुके हैं अब तक। अब आगे समझते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि, व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन हम लोग को अच्छे से मालूम है, जैसे हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट, उसी तरह हिंदी में भी है व्यंजन, स्वर। स्वर क्या है, ओ आ ई सब है, अब व्यंजन में क ख ग ये सब है, जो हम एक एक करके, अभी जैसे अभी हम लोग आज संधि पढ़े हैं, तो इसे भी एक एक करके हम क्लास में लेते जाएंगे। धीरे धीरे आप मेरे से जुड़े रहो, तो हमें कुछ नई नई जानकारी आपको मैं देते रहूंगी। अभी देखो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे
व्यंजन और, जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना व्यंजन और स्वर, तो ये क्या हो गया व्यंजन और स्वर। यहाँ पे देखो आप लोग, दिक, ये लास्ट वर्ड से हमें अच्छे से दिख रहा है कि ये क क्या है, क व्यंजन है, लेकिन ये अ क्या है, अ हो गया स्वर। तो ये लेकिन दोनों मिलकर क्या बन गया, दिगंबर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये क्या हो रहा है सत, ये क्या हो रहा है सत, यानी कि ये व्यंजन, और ये क्या हो रहा है आ, ये हो गया स्वर। दोनों मिलके क्या बन रहा है, दोनों मिलके भी क्या है, ये व्यंजन बोलेंगे, यानी कि हमें अच्छे से दिख रहा है ये व्यंजन और ये स्वर दोनों के मेल होकर क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। जैसे यहाँ पे सत प्लस आचार, सदाचार, वाक, या क या बड़ी ई, दोनों मिलके क्या हो गया वागीश। व्यंजन प्लस व्यंजन, यहाँ पे तो क्या हो गया व्यंजन, और ये जो क्या हो गया व्यंजन, दोनों जुड़ के क्या बन गए सज्जन। यहाँ पे क्या है सम प्लस चय, तो क्या हो गया संचय। वाक प्लस जाल, वाकजाल। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। निर प्लस रोग, निरोग। अभी हम एक चीज देखेंगे यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे है व्यंजन में, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब में हलंत है यहाँ नीचे तरफ, नीचे, तो इससे हमको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। यहाँ पे देखिए तो क्या है लास्ट में, यहाँ व्यंजन और ये क्या है व्यंजन, तो दोनों जुड़ के भी व्यंजन व्यंजन मिलके क्या बन गए व्यंजन संधि। अब यहाँ पे है विसर्ग संधि। विसर्ग में यहाँ पे देखिए दो डॉट आएगा, जो भी जो भी हम यहाँ पे वाक्य यहाँ बनाने वाले हैं ना ये, तो यहाँ लास्ट में ये देखते ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। जैसे स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपह बल, यहाँ पे क्या बोला स्वर या व्यंजन, जैसे यहाँ पे क्या है व्यंजन और ये क्या हो गया व्यंजन, लेकिन क्या है लास्ट में क्या, ये वर्ड के बाद यहाँ पे दो, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया, तो इसीलिए देखते ही हमें समझ जाना है कि विसर्ग संधि के उदाहरण है। तपो बल, नि प्लस आशा निराशा, दु प्लस बल दुर्बल, मन प्लस हर मनोहर। अब हम लोग का ये संधि हमने अच्छे से आज समझ लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमारे इसी चैनल पर आपको एजुकेशनल और कुकिंग दोनों वीडियो मिलेगा, तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।